तो आज हम देखते हैं हाइपरबिलिरूबिनिया क्या होता है, जॉन्डिस। पहले ही फोटोज़ देखो, फिर बाद में पढ़ते हैं। ये देखो, 3 ल्यूमन कैथेटर लग रखा है एम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर बच्चे के, देख लो। और ये क्या है फोटोथेरेपी। जैसे बोलते हैं ना आम में, जैसे मेरा बच्चा कांच के अंदर है। कांच के अंदर क्या होता है कि मेनली फोटोथेरेपी देते हैं बच्चे को, जॉन्डिस हो रखा है। ये देखो फोटोथेरेपी मशीन है, ये नीचे, ये ऊपर देखो प्रोन पोजीशन में लेटा रखा है बच्चे को फोटोथेरेपी के अंदर। अब देखते हैं क्या होती हैं ये सब। बेसिकली अपन देखते हैं हाइपरबिलिरूबिनिया किसे कहते हैं, जॉन्डिस किसे कहते हैं। तो बिलिरूबिन किसे बोलते हैं, बिलिरूबिन क्या होता है, बिलिरूबिन क्या होता है कि लीवर के अंदर होता है, मेनली लीवर सिगरेट करता है। देखना, बिलिरूबिन का नॉर्मल लेवल क्या होता है। बिलिरूबिन मतलब नॉर्मल कॉन्जुगेटेड होता है, अनकॉन्जुगेटेड होता है। कॉन्जुगेटेड का नॉर्मल लेवल कितना 0.6 mg/dl होता है, और अनकॉन्जुगेटेड का लेवल कितना होता है 0.3 mg/dl होता है। दोनों को मिलाकर नॉर्मल लेवल बनता है 0.9 mg/dl। तो हाइपरबिलिरूबिनिया कैसे होता है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है। क्यों होता है कि भाई विटामिन क्या 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 होता है कि विटामिन के नॉर्मली अपने जो बच्चा होता है उसके अंदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि नॉर्मल फ्लोरा होता है इंटेस्टाइन के अंदर। नॉर्मल फ्लोरा के का क्या काम करता है, विटामिन के का निर्माण करते हैं। जैसे अपन बाहर से कोई विटामिन के देते हैं ना बच्चे को, तो वो हाइपरबिलिरूबिनिया कॉज कराता है। जो एक्सटर्नली देते हैं, नेचुरली होता है ना, वो नहीं कराता है। तो क्या होता है हाइपरबिलिरूबिनिया मोर देन 0.9 mg/dl होता है, उससे बोलते हैं। जॉन्डिस किसे बोलते हैं, तो जॉन्डिस यदि हाइपरबिलिरूबिनिया मोर देन 5 mg/dl होना तब बोलते हैं। और इसका मतलब नॉर्मल टर्म कौन कौन सी होती है, स्क्लेरा, मतलब साइंटिफिक टर्म होता है इक्टेरस। इक्टेरस मीन्स जॉन्डिस, जॉन्डिस मीन्स इक्टेरस, ऐसा होता है। एंड कहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलता है, तो स्क्लेरा के अंदर ये सबसे पहले देखने को मिलता है, जैसे ये लिखा हुआ है देखो, ठीक है। फिर कर्निक्टेरिस किसे बोलता है, कर्निक्टेरिस क्या होता है कि ब्रेन के अंदर ब्रेन बैरियर होता है, तो उसको क्रॉस कर जाता है जैसे बिलिरूबिन, तो उससे अपन कर्निक्टेरिस बोलते हैं। जैसे मोर देन 20 mg/dl यदि हो जाए ब्लड के अंदर बिलिरूबिन, तो ये क्रॉस कर जाएगा तो क्या होगा, कर्निक्टेरिस हो जाएगा। ब्रेन के अंदर ये चल जाएगा बिलिरूबिन, फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, सीवियर कंडीशन हो जाएगी ये। तो ये देख, तो फिर नीचे क्या लिखा है, नोट। नोट मतलब जॉन्डिस में हाइपरबिलिरूबिनिया तो होगा, बट हाइपरबिलिरूबिनिया में जॉन्डिस कभी नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली जैसे 2 mg/dl हाइपरबिलिरूबिन बढ़ गया तो जॉन्डिस हो जाएगा या नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, कि मोर देन 5 mg/dl होगा तभी जॉन्डिस होता है। ठीक है, ये फिजियोलॉजी है बिलिरूबिन की। देखो जैसे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स कहाँ जाती है, आरबीसी नॉर्मली कहाँ टूटती है, स्प्लीन के अंदर टूटती है। स्प्लीन के अंदर क्यों टूटती है, क्योंकि आरबीसी की लाइफ स्पान 120 है, तो 120 दिन के बाद वो टूटेगी बेसिकली। तो फिर क्या होता है, जैसे आरबीसी टूटी, नीचे देखना, ओल्ड आरबीसी है, ओल्ड आरबीसी टूटी तो सेल मेम्ब्रेन और हीमोग्लोबिन दो दो पार्ट में टूटी। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड की बनी होती है मेम्ब्रेन। तो ये इसको क्या यूज़ कर लेगी बॉडी ब्रेक डाउन करके। तो ठीक है, अब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन टूटेगा हीम और ग्लोबिन प्रोटीन में, तो ग्लोबिन प्रोटीन तो यूज़ कर लेगी बॉडी। फिर हीम किस में टूटेगा, आयरन और बिलीवर्डिन के अंदर। तो आयरन बॉडी में जाके एफो प्रोटीन पकड़ लेता है और फेरिटिन फॉर्म में स्टोर कर लेती है बॉडी। फिर क्या, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन की बारी आती है। पूरी आरबीसी में ओनली बिलीवर्डिन बचा है। जैसे बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में चेंज होगा ये एंजाइम की मदद से, फिर ये क्या होगा, बिलीरुबिन होता है अनकॉन्जुगेटेड, नॉन सोल्यूबल, इनडायरेक्ट। ये मैक्रोफेजेस वापस सर्कुलेशन में डाल देती है, जिसे आप देखते हैं। जैसे ये देखो, ये ओल्ड आरबीसी टूटी, सब हुआ। अब यहाँ पे क्या बचा, बिलीवर्डिन बचा, बिलीवर्डिन बचा ना, बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट हुआ, ये बिलीरुबिन बच गया। अब लीवर है ना, लीवर एक एंजाइम मतलब एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, एल्बुमिन प्रोटीन। ये एल्बुमिन प्रोटीन क्या होती है कि जो ये बिलीरुबिन है इसको पकड़ कर ले जाती है लीवर के अंदर, ले जाके फिर ये चेंज करती है अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड के अंदर। फिर ये वापस बाइल डक्ट की मदद से इंटेस्टाइन में डाल देती है, और फिर जैसे या तो स्टूल के अंदर निकल जाता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, या फिर यूरिन के अंदर निकल जाता है। नॉर्मल यही प्रोसेस होती है। और ये पढ़ लेना, लिखा हुआ है इसके अंदर। अब देखते हैं कोज क्या है इसके, कोज ऑफ जॉन्डिस। प्री हिपेटिक मतलब हिपेटिक लीवर से पहले के कोज हो जाएंगे, या तो स्प्लीन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, या फिर डक्ट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, पेन मतलब ये है सब
प्री हिपेटिक कोज या हिमोलाइटिक। फिर क्या होता है हिपेटिक प्रॉब्लम। हिपेटिक मतलब लीवर के अंदर क्या हो रहा है कि जो एंजाइम है ग्लूकोज 6 फास्फोट वो क्या होता है वो चेंज नहीं होता है। फिर बाद में होता है पोस्ट हिपेटिक में क्या होता है कॉन्जुगेटेड लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो फिर देखते हैं, देखो नोट एक क्या लिखा हुआ है नोट, हिपेटिक एंड पोस्ट हिपेटिक अकर इन एडल्ट के अंदर हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक होता है, जबकि जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है उसके अंदर क्या होता है प्री हिपेटिक कंडीशन देखने को मिलती है अपने को। तो फिर कौन कौन सी प्री हिपेटिक कंडीशन होती हैं, तो देखो प्री हिपेटिक या हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, और इसे क्या बोलते हैं इक्टेरस नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है एक न्यूबॉर्न में नॉर्मल होता है क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजी से हो जाता है ये, और ये मोर देन 2 डे मतलब दूसरे दिन होगा, जबकि जैसे 24 आवर के बाद में होगा तो ये फिजियोलॉजिकल है, यदि ऑन द स्पॉट ही हो गया तो ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। देखते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है न्यूबॉर्न में आरबीसी 6 से 8 मिलियन क्यूबिक mm होती है। ठीक है, और लाइफ स्पान कितनी होती है 60 से 80 डेज, जबकि एडल्ट के अंदर 120 डे लाइफ स्पान होती है आरबीसी की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन एप क्या होता है हीमोग्लोबिन एप क्या होता है फिटल हीमोग्लोबिन, और जबकि अपन एडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन ए पाया जाता है जिसका SpO2 कितना होता है 100% होता है, और हीमोग्लोबिन एप होता है इसका SpO2 80% होता है। ये मतलब अब देखना ऐसा हीमोग्लोबिन एप है उसका सेचुरेशन 80% होता है, तो SpO2 कम होने के कारण आरबीसी ज़्यादा बनती है। SpO2 कम होगा मतलब ऑक्सीजन कम हुआ है बॉडी के अंदर, तो आरबीसी क्या करेगी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनाएगी और ज़्यादा बनेगी क्योंकि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन लेके होगा ना इस कंडीशन के अंदर। तो न्यूबॉर्न जितना छोटा है आरबीसी उतनी ज़्यादा बनेगी, जैसे जैसे बड़ा होगा आरबीसी कम होती जाएगी। फीटल बेबी टर्म एज में जाते जाते 70% हीमोग्लोबिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है 30% अभी भी हीमोग्लोबिन ए है। तो न्यूबॉर्न इसलिए हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन ए ज़्यादा रहता है फिर, है ना। न्यूबॉर्न के टाइम हीमोग्लोबिन ए बनना स्टार्ट हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन ए का टूटने का समय है 6 से 8 मिलियन पर क्यूबिक mm, जो वूम से लेकर आया इन सबको ब्रेक होना है स्पीड से क्योंकि लाइफ स्पान बहुत कम है। हिमोलाइसिस हुआ एक स्पीड से नॉर्मल बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होगा, ये नॉर्मल होता है देखो हीमोग्लोबिन, है ना। मतलब जैसे 1 घंटा हुआ चेक करते हैं 1 mg/dl हुआ, 6 घंटा हुआ 2 mg/dl हो गया, 12 घंटे हुए 3 mg/dl हो गया, 24 घंटे हुए 4 mg/dl होगा, मोर देन 40 आवर और सेकेंड है फिर क्या होगा 5 mg/dl हो जाएगा, 5 mg/dl हो गया। अब लेना देखते हैं कि 5 mg/dl बाद में और कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। यदि 12 mg/dl से कम है प्रीटर्म के अंदर तो ये नॉर्मल है, और 15 mg/dl से टर्म के अंदर है तो ये नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ये बाद में अपने आप ही सही हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल नो ट्रीटमेंट रिक्वायर। अब देखते फिजियोलॉजिकल वर्सेस पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अकर मोर देन 24 आवर, ये मतलब अंदर ये फिजियोलॉजिकल तो 2 दिन बाद होगा और पैथोलॉजिकल 1 दिन के अंदर ही हो जाएगा। सेकेंड डे होगा बिलिरुबिन कितना होगा मोर देन 5, जैसे बता दिया मैंने। पैथोलॉजिकल का कोज क्या है कि RH इनकम्प्लेबिलिटी है, बीओ इनकम सबसे सीवियर कंडीशन यही है RH इनकम्प्लेबिलिटी। ठीक है, अब ये देखो ये चार्ट फिजियोलॉजिकल टर्म है, टर्म बच्चा है और प्री टर्म है। टर्म के अंदर सेकेंड डे से स्टार्ट होगा, पीक पर 4 दिन के अंदर चल जाएगा, रिजोल्व मतलब अपने आप ही 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। प्री टर्म बिफोर सेकेंड डे, सेकेंड डे से पहले हो जाएगा प्री टर्म के अंदर। पीक क्यों हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर क्या है जो हीमोग्लोबिन जो अपना एप है वो ज़्यादा है, अभी वो कन्वर्ट होएगा एकदम से तो पहले ही हो जाएगा। पीक होगा 7 दिन के अंदर और रिजोल्व हो जाएगा 14 दिन के अंदर। जॉन्डिस पहले प्रीटर्म में होगी रिजोल्व, फिर भी लेट होगी, हिमोलाइसिस ज़्यादा हो जाता है। देखते हैं ये देखो डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस कौन कौन से डायग्नोसिस है, तो डायग्नोसिस देखिए हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा चेक करो एग्जामिनेशन के अंदर, वाइट स्क्लेरा टर्न इनटू येलो क्योंकि बॉडी सबसे वाइटिश पार्ट यही है। चेक क्या करते हैं लाइट, वाइट लाइट चेक करते हैं, सनलाइट भी चेक करते हैं। ठीक है, फिर करमार स्टेजिंग करो, देखो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, हेड एंड नेक, स्टेज 1 अपर डोर्सो। ये देखो ये करमार स्टेजिंग है, अकॉर्डिंग चेक करते हैं। फिर क्या बिलिरुबिनोमीटर, ये देखो ये चेक कर रहा है।
इनग्राम इक्टेरोमीटर चेक करता है, ठीक है। अब ये ए बी ओ इनकम्पेटिबिलिटी, यदि मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और बेबी का ए बी या ए बी है तो रिएक्शन होगी, ठीक है, रिएक्शन होगी। ये लेस डेंजरस है जब आर एच से। आर एच क्या है कि सीवियर कंडीशन है, ये सीवियर एनीमिया कराएगा, ठीक है। डायग्नोसिस फिर बाद में स्पेशल मतलब लैब इन्वेस्टिगेशन देख करते हैं, तो लीवर फंक्शन टेस्ट कर लो, तो सीरम एल्बुमिन चेक कर लो, कॉम टेस्ट देख लो। ये एक स्पेशल टेस्ट है जो मदर के ब्लड के हीमोग्लोबिन चेक करते हैं बेबी का। अब देखो ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी दे दो या ईबीटी दे दो या मेडिकेशन दे दो। मेडिकेशन फिनोबार्बिटोन देंगे। यदि फोटोथेरेपी कब देंगे भाई, मोर देन 15 mg पर DL है तो मोस्ट कॉमन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ईबीटी कब करते हैं, तो ईबीटी मोर देन 20 mg पर DL हो तब मोस्टली ये करते हैं। ये कट ऑफ चार्ट है, देख लो वीक के एज के अकॉर्डिंग फोटोथेरेपी इतने वीक का है तो इतने में फोटोथेरेपी दे दो या ईबीटी दे दो, ठीक है। ये फोटोथेरेपी के 3 प्रिंसिपल है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमराइजेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन और फोटो ऑक्सीडेशन। मेनली कोई भी चीज़ें फोटोथेरेपी का कोई भी क्वेश्चन आए ना ऑब्जेक्टिव टाइप, तो मेनली जो ये टाइप 2 है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, यही आंसर होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है, वापस है ना वो फैट सोल्यूबल इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, वाटर सोल्यूबल में ही कन्वर्ट होता है ये। फिर बाद में बिलिरुबिन बाहर निकल जाता है, ठीक है। प्रोसीजर 4 ब्लू लाइट होंगी, 2 वाइट लाइट होंगी, 460 से 490 वेवलेंथ होगी। बेबी और लाइट डिस्टेंस 18 से 45 और CFL या LED लाइट का यूज़ करते हैं। रिमूव ऑल क्लॉथ ऑफ न्यूबॉर्न बट कवर आई एंड जेनेटाइल और शुड बी गिवन कंटिन्यूस until bilirubin come cut off. Test bilirubin for every 12 to 24 hours. Change position frequently for complete skin exposure. Double surface PT can be used when there is excess bilirubin. ये कॉम्प्लिकेशन है मेनली। कोई भी लाइट जाती है ना तो सबसे पहले प्यास लगती है, तो मतलब क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो पहले आप क्या कर दो, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क कर दो, ठीक है। एक्सप्रेस फीड करा दो बच्चे को, कटोरी एंड स्पून से करा दो। ओरल IV फ्लूइड दे दो, IV दे दो। हाइपरथर्मिया होगा, लाइट जैसे कोई भी लाइट पड़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है ब्रोंज बेबी। 5वें दिन देखने को मिलेगा और 5 मंथ बाद ये रिजोल्व होगा। ये फोटोथेरेपी है, देखो चल रही है, मेनली डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना है। ये नर्सिंग प्रोसेस है सब। और ये इसका जो सैंपल लेते हैं कौन से पर्पल कलर की उसके अंदर लेते हैं, XNBT। इट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इन विच देयर इज़ प्रिवेंशन ऑफ हेमोलाइसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया इन न्यूबॉर्न। वाइल पर्पल यूज़ करते हैं। इंडिकेशन क्या, कोड जो अम्बिलिकल कोड है ना, उसका ब्लड का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, मतलब लेस देन 10 ग्राम पर परसेंटेज है हीमोग्लोबिन इसके अंदर, कोड के अंदर, तब कर सकते हैं। और मोर देन 10 mg पर DL है टोटल बिलिरुबिन, तब कर सकते हैं। और 0.5 mg पर DL पर हावरली ये बढ़ रहे हैं तब ये अपन फोटोथेरेपी BT करते हैं, सॉरी XNBT करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, देखो ABO एंड RH नेगेटिव देंगे, हमेशा सेम ब्लड ग्रुप देते हैं। ये देखो जैसे कोई वार्ड में है, अब आपको ये जॉन्डिस वाला है तो आप कौन सा ब्लड ग्रुप मंगाओगे, देखते हैं। जैसे RH इनकम्प्लीटिविटी हुई, ABO इनकम्प्लीटिविटी हुई, तो ब्लड ग्रुप ABO, सेम ब्लड ग्रुप बेबी का। यदि RH हुई तो सेम ब्लड ग्रुप हुआ बेबी का और एंटीजन मंगाओ नेगेटिव। फिर ABO इनकम्प्लीटिविटी हुई तो ब्लड ग्रुप को ABO मतलब O और एंटीजन कंफर्टेबल जो बच्चे का है वही रखो, है ना। जो बच्चे का है वही रखो ना। देखो इस कंडीशन के अंदर है ना, इस कंडीशन के अंदर इस कंडीशन दो कंडीशन हो रही है, RH इनकम्प्लीटिविटी भी हो रही है और ABO भी हो रही है। देखो बेबी ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव और मदर का है B नेगेटिव, तो बेबी क्या है, RH इनकम्प्लीटिविटी है। व्हाट इज टेकन ब्लड इन ब्लड बैंक, जब पेशेंट का ब्लड मंगवाते हैं तब ABO और RH देखते हैं, बीमारी RH की है और ABO की बीमारी नहीं है, ABO कंफर्टेबल मंगवाते हैं। ये देखो जिसे इस चार्ट के अंदर लिखा हुआ है, जिससे मंगवा देंगे, ठीक है। अब देखो EBT कैसे करते हैं, मतलब EBT एक साइकिल होगा, उसमें 4 इवेंट होंगे, पुल पुश।
10 ml ईच पुल करते हैं, 10 ml डालते हैं, 10 ml निकालते हैं, 10 ml डालते हैं, तो 30 से 40 साइकिल को पूरा बीटी करने में होगा। बाद में कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन देते हैं। ये दे कैल्शियम 2 ml पर kg देते हैं टू प्रिवेंट हाइपोकैल्सीमिया। सिट्रेट बाइंड कर लेता है कैल्शियम को, ब्लड के अंदर सिट्रेट होता है, वो सिट्रेट जाता है बॉडी के अंदर, वो कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, तो कैल्शियम की कमी कर देता है बॉडी के अंदर, इसलिए कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं 2 ml पर kg। ठीक है। हिपेरिन देते हैं। हिपेरिन क्यों देता है कि ये ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है। ये एसिड बेस इम्बेलेंस टेस्ट करते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आरबीसी, जैसे एक ब्लड है, ब्लड की थैली के अंदर क्या होता है, आरबीसी होती है, आरबीसी के नेचुरली कोई टूट जाती है, तो टूटती है तो क्या, ये पोटेशियम सीक्रेट मतलब होता है, सीक्रेट करती है। तो ब्लड के अंदर क्या होगा, जैसे आरबीसी होगी तो पोटेशियम भी होगा थोड़ा बहुत, तो पोटेशियम जैसे ही अपन जैसे ही ब्लड डालते हैं तो पोटेशियम भी डालते हैं बॉडी के अंदर, तो पोटेशियम डालना तो क्या होगा, हाइपर पोटेशियम मतलब कैलेमिया हो जाएगा। तो ये क्या, जैसे ही पोटेशियम सेल के अंदर जाएगा, एक्सेस जो ज़्यादा है वो सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा तो ये H+ आयन देगा वापस, तो H+ आयन क्या होगा, बाहर आ जाएगा, H+ आयन बाहर आएगा तो ये रिएक्शन बाइकार्बोनेट ऐसे रिएक्शन कर लेगा, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन हो जाएगी। देख, फिर मेडिकेशन फिनोबार्बिटोन दे दो। ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोन G6PD एंजाइम जो अनकॉन्जुनेटेड को कॉन्जुनेटेड में चेंज करेगा। कॉम्प्लिकेट करने के जब मोर देन 20 mg/dl से हो जाएगा तो ब्रेन में चल जाएगा बिलिरुबिन। ये है बेसिकली। ये देखो 3-वे कैथेटर यूज़ कर रहे हैं EBT के अंदर, पुल पुश कर रहे हैं। ये फोटोथेरेपी चल रही है। ठीक है, चलो ठीक है।